गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन देखेंगे केमिस्ट्री के बारे में, डिप्लोमा इन केमिस्ट्री डी फार्मा। ठीक है। अब जो डी फार्मा है एक्चुअल में ये जो कोर्स है ये 2 ईयर का है। ठीक है, 2 साल का डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स है जिसमें जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। First one is known as organic chemistry and second one is the organic chemistry. It means we are studying in diploma first year about inorganic chemistry, for first year, and second year we are discuss about organic chemistry in second। ठीक है, तो अपन को इसके अंदर जो डी फॉर्म है डिप्लोमा इन फार्मेसी है, इसका जो सब्जेक्ट दे रखा है केमिस्ट्री, उस केमिस्ट्री में 2 टाइप से अपन को स्टडी करनी है। जो फर्स्ट है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में और सेकंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, अब जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये तो आती है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है डिप्लोमा सेकंड ईयर के अंदर। जो आज की जो क्लास है इट बेस्ड ऑन डी फॉर्म फर्स्ट ईयर, इट मींस वी डिस्कस अबाउट द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट इससे पहले अपन थोड़ी सी इसकी स्टडी कर लेते हैं कि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअल में होती क्या है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले आप इसको देखेंगे यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट मींस इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोल सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऊपर वाले को क्या बोल सकते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इट मींस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जिस कंपाउंड की अपन स्टडी कर रहे हैं उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जिस कंपाउंड्स की अपन स्टडी करेंगे उनको बोलेंगे अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये दोनों होते क्या है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है? ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, या फिर जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली शो होती है। दिस काइंड ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट मींस इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? एब्सेंट होंगे, एंड जरूरी नहीं है कि उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने। क्यों? क्योंकि कार्बन जो कंपाउंड है यानी अपना जो कार्बन है वो क्या है? यहाँ पर एब्सेंट है, तो एब्सेंट है तो बॉन्डिंग को शो नहीं करेगा। इट मींस ऐसे कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन एब्सेंट होगा वो कहलाएंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा वो कहलाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। सच एज एग्जाम्पल अपन इसका यहाँ पर देख सकते हैं। जनरली अपन घरों में यूज लेते हैं NaCl, साल्ट, या इसको अपन बोलते हैं नमक। ठीक है, NaCl इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 कंपाउंड, फर्स्ट वन Na, सेकंड वन Cl। इट मींस दिस इज NaCl। ठीक है, अब इसके अंदर ये कार्बन मॉलिक्यूल्स यहाँ तो है बट ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो नहीं कर रहा। देयर आर नो काइंड ऑफ बॉन्डिंग आर शो इन दिस कंपाउंड, तो इट मींस इट्स कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो अब ये जो अपने पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इनका अपन यूज क्या करते हैं? फार्मेसी के अंदर जिस प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज किया जाता है उसी प्रकार से इनऑर्गेनिक कंपाउंड का भी यूज किया जाता है। आपकी जो बॉडी है, अपनी जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर मैक्सिमम अमाउंट यानी 70% वैल्यू के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, हाइड्रोजन। In this formula there are no carbonic compound are present. It means is easily called as inorganic compound. Inorganic compound. ठीक है, तो जब 70% वैल्यू के अंदर वाटर प्रेजेंट है और वो क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इट मींस अपनी बॉडी में मैक्सिमम अमाउंट में इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं।
अबाउट एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ओनली द 30% ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रेजेंट इन योर बॉडी। ठीक है, इसके अलावा जितने भी मैक्सिमम कंपाउंड होते हैं वो सब किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड इज आल्सो ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा उसको तो क्या बोलेंगे अपन, ऑर्गेनिक कंपाउंड, या इस कंपाउंड की जिस केमिस्ट्री में स्टडी की जाएगी कॉल्ड इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, किसमें स्टडी की जाएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी की जाएगी। तो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के अंदर अपन स्टडी करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। एक जनरल डिस्क्रिप्शन है, अभी यूनिट फर्स्ट के अंदर फर्स्ट चैप्टर है, जनरल डिस्क्रिप्शन बता रहा हूं, उसके बाद जो चैप्टर शुरू होंगे वो आगे होंगे। ठीक है, अब आपको इसमें करना क्या है, इसमें बात ध्यान रखना, जैसे वीडियो लिंक जो आपको शेयर कर रहे हैं, जो हमारे ग्रुप सेक्शन में बने हुए हैं, आप पहले इस वीडियो को इजीली देखें और कोई भी इसके अंदर डाउट्स होता है तो उसको अपन विजुअल क्लासेस के अंदर डिस्कस कर लें। ठीक है, एक बार इसको राइट डाउन कर लें। चलिए, अब अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक्चुअल में डिप्लोमा का सब्जेक्ट बेसिक है ये केमिस्ट्री का आप लोगों का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक स्टडी करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या-क्या होती हैं। यहां पर मैंने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट लिखे हैं, एक बार उनको आप देख लीजिएगा। फर्स्ट वन, कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंपाउंड इन योर बॉडी, कौन-कौन से कंपाउंड होते हैं, मिनरल्स एंड द जियोलॉजिकल बेस होते हैं, ये सब मैंने यहां पर पॉइंट राइट डाउन करे हैं। अब अपन इन राइट डाउन जो पॉइंट मैंने करे हैं इनको अपन देखेंगे। अब जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई सा भी कंपाउंड हो सकता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का कलर कैसा होता है, ये एक्चुअल में ब्राइट कलर के होते हैं। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं चमकीले, चमकीले कलर के ये होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, ऑर्डर जो होता है वो स्पेसिफिक ऑर्डर या स्पेसिफिक मैनर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों कैसे होते हैं, इसके हाई होते हैं। यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो कैसे होंगे, हाई होंगे। कौन-कौन से कंपाउंड अपनी बॉडी में होते हैं, सच एज H2O, सबसे मैंने भी बताया था 70% वैल्यू के अंदर होता है, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, तो ये सब किसके पार्ट है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के पार्ट होते हैं। मिनरल्स एंड जियोलॉजिकल बेस्ड होते हैं, मैक्सिमम मिनरल्स जो होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। और जियोलॉजिकल इट मीन ज्योग्राफिकल डिस्कवर्स होते हैं, जनरली ये अपन को एनवायरनमेंट से प्राप्त होते हैं, जैसे कि सोडियम फॉर्मूला इज Na, इसके बाद क्लोराइड फॉर्मूला इज Cl। ठीक है, the sodium and chloride and there are the many other inorganic compound are obtained from the nature। तो इट नॉट कंटेन स्पेसिफिक पॉइंट जो है इसका वो क्या है, कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इट नॉट कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन बॉन्ड, इसमें CH एंड बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। सॉलिड स्टेट में होते हैं ये, जनरली कैसे पाए जाते हैं, ये सॉलिड पाए जाते हैं। पुअर कंडक्ट होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करने वाले, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को निकालने वाले। जैसे कि अपन लकड़ी ले लेते हैं, तो लकड़ी क्या है, नॉन कंडक्टिव है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती। तो इसी प्रकार से ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट अगर ये लिक्विड फॉर्म के अंदर होते हैं तो ये गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, सोल्युबिलिटी है, सोल्यूबल होते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ये क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। तो ये कुछ आप लोगों के पास टॉपिक थे, जिस टॉपिक के अकॉर्डिंग अपन स्टडी कर रहे थे कि इसकी जनरल प्रॉपर्टीज कैसी होती है। सबसे पहला कलर कैसा होता है, ब्राइट कलर के होते हैं, चमकीले होते हैं, स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। ठीक है, ऑर्डरलेस नहीं होते। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, वो बताऊंगा मैं क्यों होता है आगे। ठीक है, कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, CO2 हो गया, सोडियम हो गया अपनी बॉडी में, कैल्शियम हो गया, सॉरी क्लोराइड हो गया। ठीक है, मिनरल्स में पाए जाते हैं, जियोलॉजिकल बेस होते हैं। क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन जिसमें बॉन्डिंग पाई जाएगी, सॉलिड स्टेट में होंगे, पुअर कंडक्ट होंगे सॉलिड स्टेट में, बट हायरली कंडक्ट होंगे किसके अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं इसकी जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्क्राइब करती हैं, यानी अपन बता सकते हैं कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं। ठीक है, इसको राइट डाउन करो। चलिए, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। देखिए, कोई भी जब कंपाउंड है तो वो स्पेसिफिक टाइप के एटम से क्या
क्या होता है, मिलकर बना होता है। यानी एक सेम टाइप्स के जो एटम है वो डेवलप किसको करते हैं, किसी कंपाउंड को डेवलप करते हैं। अब एक चीज देखना है इसके अंदर, अपन यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं NaCl का, नमक का। तो एटॉमिक नंबर Na का कितना है 11 और Cl का 17, ठीक है, 11 और 17, ठीक है। ये मैंने एटम डेवलप किया है किसका, सोडियम का, और ये जो एटम है ये मैंने डेवलप किया है क्लोरीन का, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। सेंटर, इसको क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियस, यानी ये जो है ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस किसका, सोडियम का, और ये वाला न्यूक्लियस किसका, क्लोरीन, ठीक है। 3 प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नील, कोई भी नहीं होता, यानी नो चार्जेबल, क्योंकि न्यूट्रॉन नाम से क्लियर हो रहा है न्यूट्रॉन, और इस पे चार्ज होता है नेगेटिव, इस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, और इस पे चार्ज होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज फॉर्म इन द नेगेटिव फॉर्म, इट मींस इट कैरी द नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन ऑलवेज इज कैरी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम इन द एटॉमिक नंबर, ठीक है। जब उनमें वेरिएशन आ जाता है तो वो आइसोटॉप्स का डेवलपमेंट कर लेते हैं। अब देखो इसमें कितने 11 इलेक्ट्रॉन, ये इसके ऑर्बिट हैं, ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। इसी टाइप से फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट। यहां पर इंडिकेट करो, n से इसको इंडिकेट कर देता हूं, 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट और 3 ऑर्बिट। इसी टाइप से 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट और 3 ऑर्बिट, ठीक है। अब ऑर्बिट फर्स्ट के अंदर यानी इसके अंदर, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा कितने, 2, 1 और 2, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे 8, कितने होंगे 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। यानी फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड ऑर्बिट के अंदर। अब कितना है इसका एटॉमिक नंबर, इसका सोडियम का 11, 2 8 और 2 10, कितने बच गए 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां पर मूव करता रहेगा। कोई भी कंपाउंड, कोई भी एटम क्या चाहता है कि उसकी ऑर्बिट सभी क्या रहे, फुलफिल रहे, एनर्जी लेवल इक्वल रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, जिससे कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। सिंपल सी बात है, आपके पास अगर पैसा एक फिक्स अमाउंट के अंदर है, आप लोग स्टेबल हैं, आप लोग चुपचाप बैठे हैं, आपको कुछ नहीं करना। बट अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करेंगे, अपने ऑर्बिट को चेंज करेंगे, किसके अंदर जाएंगे, हाई ऑर्बिट में। यानी अपने पैसा गेन करा, चार्जेस गेन करे, कहां चले गए, हाई ऑर्बिट में, मतलब पैसा खत्म हो जाता है, वापस किसमें चले जाते हैं, पुअर हो जाते हैं, अपने जो लोअर ऑर्बिट होता है उसके अंदर अपन चले जाते हैं। तो ये इसी प्रकार से इसकी फिलिंग हो गई। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड वन में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी टाइप से इसको कर लो, सेम वही जो अपन ने यहां पर करा है वही क्या करना है आपको यहां पर करना है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर वही फर्स्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो यहां कितना, इस वाले में 2 8, कितने हो गए 10, बचे कितने 7, तो लास्ट वाले में कितने चले जाएंगे 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 होने कितने चाहिए यहाँ पे थर्ड के अंदर, ऑर्बिट फुलफिल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट एक्चुअल में इसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है। इस भाई साहब को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑर्बिट फुलफिल करने के लिए, भैया याद देखो सिंपल सी बात है, 2 8 8 का एवरेज होना चाहिए, ठीक है। 2 8 8 16, यानी यहाँ पर 8, इसको यहाँ पर पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 8 चाहिए, कितने चाहिए 8, भाई साहब के पास है कितने 1, यहाँ पर कितने चाहिए पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए ऑर्बिट 8, भाई साहब के पास है कितने 1, कमी कितनी 1 की, कमी कितनी 8 की, ज्यादा कमी किसके पास, ज्यादा कमी किसके पास, इसके पास पैसा, इसके पास क्या है ज्यादा कम है, इसके पास थोड़ा सा कम है, यानी इसके पास तो 1 रुपए कम है, इसके पास कितने रुपए कम है 8 रुपए। तो क्या ये उस 1 रुपए को अपनी तरफ ला सकता है, नहीं ला सकता, ऑलरेडी पैसा के पास 8 रुपए कम है, इसके पास तो कितने 1, तो ये बोलेगा यार एक काम कर,
तू भी पूरा नहीं हो रहा और पूरा मैं भी नहीं हो रहा, तो क्या करें, दोनों कोवलेंट बॉन्ड का डेवलपमेंट कर लें, दोनों क्या कर लें, बॉन्डिंग शो कर लें, यानी अपने आयंस एक दूसरे को क्या कर लें, ट्रांसफर कर लें। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से उठेगा और किसके पास चला जाएगा, इस साथ वाले के पास चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर चला गया। इस बार सबका क्या हुआ, ऑर्बिट पूरा हो गया। अगर ये इसके पास चला गया तो ये तो ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से, बट ये ऐसा नहीं करता, ये क्या करता है, अपनी कंपोनेंट बनाता है NaCl के रूप में। Na क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और एक बॉन्डिंग को शो करता है, बॉन्डिंग इज कॉल्ड इज NaCl शॉर्ट। ठीक है, अब भाई साहब जो दे रहा है, ठीक है, जो देता है वो कैसा होता है, दानवीर होता है, चार्ज के साथ आता है पॉजिटिव, तो Na पे चार्ज के साथ आता है पॉजिटिव। अब इसने क्या कर लिया, ले लिया, इस पे चार्ज के साथ आता है नेगेटिव आ जाता है। इसलिए जो सोडियम होता है वो कौन से चार्ज को शो करता है, पॉजिटिव चार्ज को शो करता है, और जो लेता है क्लोरीन वो किसको शो करता है, नेगेटिव चार्ज को शो करता है। इसका डेवलपमेंट कर लेते हैं, साल्ट का डेवलपमेंट कर लेते हैं। यही इस यूनिट में जो सेकंड चैप्टर आप लोगों को दे रखा है एसिड बेस, उसका भी बेसिक फंडा यही होता है। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो आप लोग, जनरल बेसिक था। इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज इसकी बताएंगे, उसके बाद आप लोगों को चैप्टर वाइज इसकी स्टडी करनी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए, और कोई भी डाउट्स होते हैं तो वर्चुअल क्लास के अंदर आप लोग डाल दें या ग्रुप के अंदर भी आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।